Good morning, friends. We have learned about historiography in last two periods. Some methods which are used in historiography also we discuss on that same issue. In this period, we are going to learn about the tradition of historiography. मतलब हिस्टोग्राफी लिखने की जो परंपरा थी, ट्रेडिशन थी, वो कैसी थी, कब से, जब तक आपके पास प्रिंटिंग या लिखित कोई साधन या राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हुई थी, तब तक हिस्टोग्राफी लिखने की ट्रेडिशन कैसी थी, इसके बारे में हम लोग इस पार्ट में, इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। इस पीरियड में हम लोगों ने इसके पहले एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मनुस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक, न्यूमिस्मैटिक, स्टडी ऑफ कॉइन एंड जीनियोलॉजी, ये सारे माध्यम भी देखे हैं जो एक हिस्टोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब इस पीरियड में हम देखने जा रहे हैं ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। We have learned about the historical research method, critically examining the historical sources and writing the historical narrative. The writing of critical historical narrative is known as historiography. Historiography का मीनिंग होता है इतिहास लेकर, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव। क्रिटिकली मतलब पूरी तरीके से चेक करके उसको लिखना है, उसको हम लोग हिस्टोग्राफी बोलते हैं। अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नरेटिव इज अ हिस्टोरियन, और इस तरीके की जो लिखान जो करता है उसको हम हिस्टोरियन बोल सकते हैं। द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। जो हिस्टोरियन होता है वो अपने नरेटिव में पूरे के पूरे पॉइंट्स कवर अप नहीं कर सकता। इसका मतलब एक फ्रेमवर्क में उसको वर्क करना होता है। अगर आप शिवाजी महाराज के ज़माने के बारे में कुछ लिख रहे हो तो आपको शिवाजी महाराज के लाइफस्टाइल से लेकर, उनके बर्थ से लेकर उनके डेथ एरा तक की सारी चीज़ों को आप इन्वॉल्व कर सकते हो। मगर ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप लिख रहे हो शिवाजी महाराज के बारे में और तुरंत ही आप फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखना शुरू कर देते हो, तो दैट इज़ नॉट राइट। हिस्टोरियन अगर आप हो तो आपको एक फ्रेमवर्क में वर्क करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल अभी आपको शिवाजी महाराज का दिया उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट इज हिस्टोग्राफी वाज नॉट प्रेवलेंट इन द एंशियंट सोसाइटी। एंशियंट सोसाइटी मतलब जो हमारे पूर्वज है, उस समय पे ये राइटिंग स्किल डेवलप नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेसेस डेवलप नहीं थे, और इस वजह से उनकी जो राइटिंग हिस्टोग्राफी का तरीका था वो टोटली डिफरेंट दैन टूडेज मॉडर्न हिस्टोग्राफी। लुक एट हियर, इसका मतलब ऐसा नहीं था, दैट इज डज नॉट मीन दैट दे वेर नॉट अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि वो हिस्ट्री के बारे में या इतिहास की चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं थे, और वे आर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट्स देयर एंशिएंट पीपल एंड आल्सो फेल्ट नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ द लाइफ एंड वैलर ऑफ द एंसेस्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि उनको अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान नहीं था, या वो इतिहास के प्रति एकदम ईगर नहीं थे जानकारी लेने के लिए, या अपनी एंसेस्टर की जानकारी अगले जनरेशन को पास करने के लिए। सब था, मगर उनके पास वो सोर्सेस नहीं थे, जो रिटर्न सोर्सेस नहीं थे। तो उन्होंने भी एक अलग तरीके से अपनी हिस्ट्री को पास किया है, अपने एंसेस्टर्स के वैल्यू को अगले जनरेशन तक पास करने के उनके तरीके कुछ और थे। कौन से तरीके थे वो देखिए। एंशियंट कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग एंड बैलड्स। कहीं पर केव पेंटिंग के द्वारा उन्होंने कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की, कहीं पर हम हमारे नाना नानी, दादा दादियों से बहुत सारी स्टोरियाँ सुनते आए, उनको उनके नाना नानियों ने बताई होगी, दादा दादियों ने बताई। इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो सारी जो एंसेस्टर की उनकी वैलर्स थी या स्टोरीज थी वो पास होती आई है। उसके बाद सिंगिंग सॉन्ग एंड बैलड्स, गाने गाकर, पोवाड़े जिसको बोलते, बैलड्स का मीनिंग होता है पोवाड़ा, उस तरीके से भी कुछ हिस्ट्री को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास करने की कोशिश की गई है। हम शिवाजी महाराज का 19 फरवरी को जब हम बर्थ एनिवर्सरी बनाते हैं, जयंती मनाते हैं, तो हम उनकी ज़िंदगी के किसी न किसी एक वैलर के बारे में, किसी एक इवेंट के बारे में गाने के स्वरूप से हम लोग उनको सुनते, समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ बैलड्स etc. For this purpose, these tradition means are looked upon as the source of history in the modern historiography. आज की जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है टोटली ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी से अलग है, मगर ये मॉडर्न हिस्टोग्राफर्स भी इस ट्रेडिशंस, इस पुराने हिस्टोग्राफी के तरीक़ों को आज के एज ए सोर्स उसको देखते हैं, समझते हैं और यूज़ भी करते हैं। तो आज देखते हैं हम लोग 1.2 में मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या है। अब मॉडर्न हिस्टोग्राफी में ये जो पुरानी हिस्टोग्राफी थी इससे टोटली चेंज है।
कुछ साइंटिफिक व्यूज़ का इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है। मतलब जो चीज़ जैसे दिख रही है उसको वैसे एक्सेप्ट करना, ये मॉडर्न हिस्टोग्राफर को बिल्कुल मतलब उनको एक्सेप्ट ही नहीं है वो। तो उन्होंने कुछ चीज़ों का ध्यान दिया है। देखिए उनके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। उसके पहले हम यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन दिया है, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लू म्यूजियम, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है जो लू म्यूजियम में रखा हुआ है। यहाँ पे द अबव पिक्चर शोज अ फ्रैगमेंट ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, a forward marching file of soldier holding shield and spear in scene. Here the general is in the front. The tradition of recording historical event can be traced back to Sumer civilization in Mesopotamia. Names of the Sumerian king and stories of the battle fought by them have been preserved in various inscriptions. The earliest inscription shown above date back to 4500 BC. It records a battle fought between two kingdoms. It is now displayed at Louvre Museum in Europe. ये जो इंस्क्रिप्शन आपके सामने रखा है ये अभी फ्रांस में लू म्यूजियम में रखा है। 4,500 साल पुराना ये इंस्क्रिप्शन है, जहाँ पर एक सेनापति अपने सेना के साथ आगे बढ़ रहा है। मतलब एक युद्ध का सीन यहाँ पर दिया है। ये जो है सुमर सिविलाइजेशन का सीन है और मेसोपोटामिया में ये में जो थी, जैसे कि सिंधु संस्कृति हमारे भारत पाकिस्तान के दौरान थी, वैसे ही ये सुमर सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में थी। इसके ऊपर से आपको समझ में आता है कि उस समय के राजा महाराजों की ज़िंदगी, उन्होंने लड़ी हुई लड़ाइयाँ, उसके बारे में हमको इस डिस्क्रिप्शन से बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो आगे हम देखते हैं 4 जो पॉइंट मॉडर्न हिस्टोग्राफर्स ने हमारे सामने रखे। पहला जो उनका पॉइंट है, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, इट्स बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। जो भी एविडेंस आपको मिलता है उसको तुरंत वैसे के वैसे एक्सेप्ट ना करते, उसको अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चनिंग करके, अलग अलग एंगल से चेक करके ही आपको उसको एक्सेप्ट करना है, ऐसा मानना ये मॉडर्न हिस्टोग्राफर्स का था। द सेकेंड पॉइंट इज गिवन हियर, द क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। इट मीन्स दैट द क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटररिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। इसका मीनिंग ये होता है कि जो मॉडर्न हिस्टोग्राफर्स है वो ह्यूमन्स की एक्टिविटीज़, हमारे एंसेस्टर्स से, ह्यूमन ने जो कुछ उनके ज़माने में उन्होंने जो लड़ाइयाँ की होगी, उनका जो वैलर था, इन सारे चीज़ों को वो महत्व देते, ना कि उस समय के भगवान क्या थे, उन्होंने क्या किया था, उनके चमत्कारों के बारे में ये मॉडर्न हिस्टोग्राफर उतना इंटरेस्ट है या उतना उनको वो चीज़ों में वो बिलीव नहीं करते जितना वो ह्यूमन डेट्स के बारे में बिलीव करते। तीसरा इनका पॉइंट है, आंसर्स टू द क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय द रिलायबल एविडेंस। मतलब जो भी क्वेश्चंस है आप उसको उसके रिलायबल एविडेंस मिलते हैं। आपको अगर रिलायबल एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि 4 + 4 8 होता है, 3 + 5 भी 8 होता है, किसी भी तरीके से उसको चेक करो तो आंसर तो 8 ही आ रहा है। तो आपके एविडेंस है वो रिलायबल है, भरोसेमंद है, तो आप सब उसको समझ सकते हो कि नहीं, ये जो आप जिस दिशा में आपका हिस्टोग्राफी जा रही है, इतिहास लेखन जा रहा है, वो सही दिशा में, ऐसा समझ सकते हैं। इसके बाद 4th पॉइंट है, हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट डेट्स। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक ग्राफ है जिसमें इंसान के पूरे लाइफ में उसने जो जो इवेंट्स की, उसने लाइफ में जो जो काम किया, उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखने के एक तरीका होता है जिसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। इट इज़ सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोग्राफी विद अबव कैरेक्टरिस्टिक्स हैड इट्स रूट्स इन एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग। ऐसा कहा जाता है कि जो आज की मॉडर्न हिस्टोग्राफी जिसे हम कहते हैं, इसके जो रूट्स है, इसकी जो शुरुआत है, एक्चुअली वो ग्रीक कंट्री से हुई है, क्योंकि द वर्ड हिस्ट्री इज़ ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म, एक ग्रीक टर्म है। हेरोडोटस, the Greek historian of the 5th century BC, used the first for his book entitled history word। उसने फर्स्ट टाइम अपने बुक के लिए यूज़ किया था उसका टाइटल था द हिस्टरीज, और उस समय से हिस्ट्री वर्ड मतलब हमारे यूज़ में आया है, और तभी से हम ऐसे बुक्स को हिस्ट्री करके यूज़ कर रहे हैं। अभी हमको नेक्स्ट पीरियड में देखना है डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। टिल देन, थैंक यू, बाय।